श्रद्धा रहित, यह 8वां नाम अपराध है, श्रद्धा रहित सुनना ना चाहने वाले व्यक्ति को उपदेश करना। वो सुनना नहीं चाहता, श्रद्धा रहित है, नाम के प्रति श्रद्धा नहीं रखता, आप उसको उपदेश मत कीजिए। जब तक वो श्रद्धा प्रकट न करे, आर्तभाव प्रकट न करे, तब तक अपने अनुभवों को मत बताए, नहीं तो आपका भी हृदय नाम जब से रहित होने लगेगा, रुचि खत्म होने लगेगी। सच्ची बात समझ लीजिए, इसकी सूक्ष्मता की बात है। जब हम कोई बात बताना चाहते हैं तो उसमें हमारा अनुभव प्रमाण होता है। जैसे हम कह रहे नाम जपने से बड़ा लाभ होता है, तो अपने आप हमको प्रमाण देना पड़ेगा कि क्या लाभ होता है। तो अपने जीवन के अनुभव, महापुरुषों के अनुभव वो अपने आप बताने पड़ते हैं। अगर वो अश्रद्धालु है, वो आपकी भगवत वृत्ति को धारण करने की श्रद्धा नहीं रखता है, वो सुनना नहीं चाहता है, और आप यदि सुनाते हैं तो आपके अंतर की भावना में अंतर पड़ जाएगा, आपकी नाम रुचि में, आपकी लीला रुचि में अंतर पड़ जाएगा। इसलिए आरत अधिकारी जब पावे गूढ़ तत्व साधु दुरावे। जो समर्थ महापुरुष हैं उनकी बात अलग है, वो अवतरित ही होते हैं इस ऐसे अनाधिकारियों का उद्धार करने के लिए। बलात् जबरदस्ती उनसे भगवान नाम कहा के उन्हें महाभागवत बना देते हैं। उन महापुरुषों की बात, ये साधारण नियम है कि जो सुनना ना चाहे, जो अश्रद्धालु हो, नास्तिक हो, ऐसे लोगों को नाम या नाम की महिमा न सुनावे, क्योंकि वो अवहेलना करेगा, वो निंदा करेगा और आपका हृदय अनुभव शून्य हो जाएगा। प्रभु का नाम प्रभु से अभिन्न है, परम सत्य। जब कोई नाम जप करता है तो उसकी ख्याति होने लगती है, 4 लोग उसके पास आने लगते हैं, फिर उसके हृदय में एक उमंग होती है, मैं अपने प्रीतम की बात सबको बता दूं। इसमें सावधानी की बात है, इसमें सावधानी की बात है। उस उमंग में समीप आए हुए को जब तक वो श्रद्धालु हो, अधिकारी हो, ऐसा अनुभव आपको ना आवे, तब तक आप उससे बात ना करें। कहीं आप अनुभव की अपनी बात बता दिया तो आप रहित हो जाएंगे, नाम में रुचि खत्म हो जाएगी, लीला में रुचि खत्म हो जाएगी। भजन के प्रताप, भजन की दिव्य शक्तियां उपासक के हृदय में जागृत होने लगती हैं। अगर वो कहीं अनाधिकारी से बता दे तो सब अंतरहित हो जाती है। ये ध्यान देने योग्य बात है। आपका नाम जब रुकने लगेगा, आपका आनंद ढकने लगेगा, आपकी अनुभूतियां, आपके जो दिव्य दिव्य स्वप्न आते हैं या जो भी अनुभव होता है वो सब रुकने लगेगा। एक दिन की बात है कि एक ब्रजवासी वो रोता हुआ गौर गोविंद दास बाबा जी के पास आया और वो बड़े सरल भाव, तो उसको समझाने लगे कि देखो नाम में बड़ी सामर्थ्य है, नाम जप करो, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, रोने की जरूरत नहीं, जो कामनाएं करोगे उससे सब पूर्ण हो जाएंगी, नाम की बड़ी महिमा है। उसे सांत्वना देने के लिए बोलने लगे और जो उनके जीवन में नाम के चमत्कार हुए वो उन्हें बताने लगे। अब जे ही उसको काफी देर अपने अनुभव बताते रहे और जे ही वो गए ते ही अंदर से वो जो नाम की ध्वनि चल रही थी रुक गए। जो एक आनंद की वृत्ति, जो नाम में एक रुचि, वो रुक गई। ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है। उपासक के हृदय में भजन साधन का कहीं ना कहीं किंचन मात्र जब अहम का पोषण होने लगता है तो एक उमगन आती है कि मैं अपनी साधना की बात 4 साधकों के बीच में, 4 लोगों के बीच में कहूं। ऐसी बात आए तो गड़बड़ है, वो अंदर की वृत्ति को बाधा पहुंचा देगी। इसलिए सावधान, गंभीर रहो, चुप रहो, शांत रहो। जब तक अधिकारी ना देखो तब तक ना बोलो, बोलो तो हृदय की ग्रंथि खोलो। सामने वाला श्रद्धालु है, आर्थ है, अधिकारी, जब बोला तो उसके अज्ञान की ग्रंथि का नाश हो गया और वो भगवत मार्ग का उपासक बन गया। अब उस दिन से उनके हृदय का वो जो भजन, आनंद, दैन्य, वो सब ह्रास होने लगा। अंदर की सब वैष्णव वृत्तियां जो दिव्य थी वो अंतरित होने लगी। वो बहुत घबरा गए, बड़ी उनको चिंता हुई। उस समय पूछरी में राघव पंडित की गुफा में पंडित श्री रामकृष्ण दास बाबा जी भजन करते थे। अब ये उनके पास गए और बहुत चिंता व्यक्त की। बाबा से बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, हमने अपने हृदय की सब बातें उनके सामने रख दी। बाबा ने कहा सावधान रहो, कभी अपनी अंदर की बात किसी को मत बताओ, ठीक है, जाओ, आपके भजन में प्रगति होने लगेगी। बड़े महापुरुष, साक्षात भजन की मूर्ति समझो पंडित रामकृष्ण बाबा, वैराग्य की हमारे ब्रजमंडल के मुकुटमणि संत है। संपूर्ण जीवन ब्रजवासियों के टूक पर गुजारने वाले महापुरुष, एक टाट एक करवा, कैसा विरक्ति का चरम स्वरूप, निरंतर भगवदानंद में छके हुए महापुरुष, वैराग्य का मूर्तिमान स्वरूप। ब्रजमंडल के सब महामूर्धन्य रसिक जन, हमारे गुरुजन, महापुरुष जन, ये सब शोभा है ब्रजमंडल की। एक से एक ब्रज की निधियां, ये सब गए थोड़ी कहीं, अभी हैं, यही हैं, आगे भी रहेंगे। ये प्रगट में शरीर अंतर ध्यान हो गया। ये तो सब ब्रज प्रेमी कहां जाएंगे? अभी ये भजन करने वालों को मिलते हैं, भजन करने वालों को आशीर्वाद देते, भजन करने वालों की रक्षा करते हैं ये सब महापुरुष। पंडित बाबा ने उनको कहा कि आप चिंता न करें, आपका भजन पुनः चलने लगेगा, पर आगे से सावधान रहिए। देखो नाम कल्पतरु है, इसमें कोई संशय नहीं है, इससे साधक जो चाहेगा वो प्राप्त हो जाएगा। पंडित रामकृष्ण बाबा ने कहा यदि साधक नाम जप करते हुए श्री कृष्ण की शक्तियों का चिंतन करने लगे तो उसमें शक्तियों का आविर्भाव हो जाएगा। यदि वो उनकी प्रियता धर्म का चिंतन करने लगे तो उसमें प्रियता का संचार हो जाएगा। जिसके परिणाम में उसमें प्रियता का संचार होता है, उसी परिणाम में वो अनेक लीला माधुर्य का आस्वादन करने लगता है। प्रियत्व के अनुभव के बिना केवल श्री कृष्ण की हृदय में स्फूर्ति से उनके माधुर्य का अनुभव नहीं होता। उससे सर्वज्ञता आदि लक्षणों का विकास हो जाएगा लेकिन प्रियता नहीं बढ़ेगी।
अगर केवल श्री कृष्ण का नाम जप कर रहे हैं और उनकी शक्ति का चिंतन कर रहे हैं, आप सर्वज्ञ हो सकते हैं, सिद्धियां आ सकती हैं, लेकिन आप लीला में प्रवेश नहीं पा सकते। लीला में प्रवेश उनकी प्रियता, और जो प्रियता का चिंतन करता है तो ये सब शक्तियां बाधित हो जाती है, पीछे हट जाती है, कोई भी सिद्धि उनमें जागृत नहीं होती। उनमें एक ही सिद्धि जागृत होती, प्रेम सिद्धि। इसीलिए अपने ब्रजमंडल में ऐसे आपको नहीं मिलेंगे कि वो छूछा करने वाले, सेव संतरा निकालने वाले या ऐसा वैसा कर, बड़े सीधे साधे सरल, क्योंकि प्रभु के प्रेम सिद्धि को प्राप्त ये महापुरुष अन्य सब सिद्धियों को त्याग चुके हैं। गौर गोविंद दास बाबा पंडित बाबा की इष्ट गोष्ठी में हम सम्मिलित होने लगे। एक दिन जेठ का महीना था, नरसिंह जी के मंदिर के प्रांगण में इष्ट गोष्ठी हो रही थी। एकाएक आकाश मेघों से छा गया, प्रबल आंधी के साथ घनघोर वृष्टि होने लगी। गौर गोविंद दास बाबा ने ऐसे देखा और कहा कि अगर वर्षा ना होती तो अच्छा था। पंडित बाबा बड़े बड़े महापुरुष उस गोष्ठी में थे, उन्होंने सोचा कि अगर वर्षा ना होती तो ये गोष्ठी बहुत आनंदमयी होती। थोड़ी देर के बाद सब अपनी अपनी कुटिया में पहुंच गए। पंडित रामकृष्ण बाबा जी बहुत उत्तेजित हुए एकांत पा करके, और उनसे कहा इसीलिए भजन करते हो, तुम्हारी आदत नहीं गई, अभी सब तुम्हारा भजन पीछे बंद हो गया था, अभी कृपा से चालू हुआ, फिर शुरू कर दिया। अरे वर्षा ना होती तो अच्छा, क्यों ना होती? प्रभु की इच्छा में तुम क्यों बाधा पहुंचाते हो? भजन बल दिखाओगे कि वर्षा ना हो, ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए। नहीं, जो ही प्यारो करे सोई मोहि भाव, वर्षा हो रही तो बैठ के कीर्तन करो, समिट। बोले ऐसा कैसे हो सकता है सत्संग हो और वर्षा हो जाए? नहीं, ऐसा तो हो सकता है आपके पास नाम जप का प्रभाव, उतनी देर मेघों को रोक लो, लेकिन वो रोक लिया, बस इतना ही है। बात तो नहीं बढ़ने वाली, प्रियता तो नहीं होने वाली ना। हर बात हमें सहना है, कभी अपने भजन का कहीं प्रयोग ना हो जाए, ये ध्यान रखना। पंडित रामकृष्ण बाबा बहुत नाराज होते हुए बोले, अभी तुम्हारी कामना की ये बात नहीं गई, तुरंत कामना कर बैठते हो। सुख सुविधा का भोगी कहीं भजन सिद्धि को प्राप्त नहीं होता। अरे वर्षा ना होती तो ऐसा, आंधी ना आती तो ऐसा ना होता। अरे जैसा ठाकुर का मन हो वैसा हो, हम हर स्थिति में आनंदित रहे। कभी ठाकुर से कहे ना कि ऐसा ना होता तो ठीक, वाणी से ना निकाले। भजन करते हो, वाणी से जप करते हो, ऐसा हो जाएगा, लेकिन आपका भजन खर्चा हो जाएगा। ये बहुत सावधानी की बात। ये लोग और परलोक की किसी भी वस्तु की कामना, किसी भी परिस्थिति की कामना भजनानंदी ना करे, केवल श्री कृष्ण सुख की कामना करे। यद्यपि गौर गोविंद दास बाबा इसीलिए कह रहे थे मेघ नबर से कि सब संत संगोष्ठी कर रहे हैं, वर्षा पड़ेगी तो विघ्न हो जाएगा। ऐसा पूछनी में अप्सरा कुंड के निकट हो रहकर भजन करने लगे। निर्जन स्थान में एकांत चित्तवृत्ति को प्रभु में निरंतर लगाना। उनसे वो अपने मन की कुछ बातें एक लाडली दास नाम के संत थे, उनसे कर लिया करते थे। और एक वहां वृक्ष के रूप में महात्मा रहते थे। कुटिया के बाहर एक वृक्ष था, भजन करते करते दिखाई दिया ये वृक्ष नहीं है तो महात्मा है। कुटिया के बाहर वो अपने मन की बात जाकर उस वृक्ष रूपी महात्मा से कभी कभी कर लिया करते। समझ में आया? आपको बोलने से ना रह जाए तो ब्रज की किसी लता से बोल लेला जाके, लेकिन ऐसे को कभी बात मत सुनाना जो भगवत प्रियता की मांग न रखे कि भाई प्रभु से प्रेम नहीं, संसारिक वस्तु भोगों की चाह रखने वालों को अपने हृदय के कभी अनुभव न बताए। एक बार एक लता में कोई धोती सुखाने के लिए बाहरी लोग आते रहते हैं, ऐसे बाबा बिगड़ पड़े और उनका तुम्हें पता है महात्मा, देखो ध्यान देने का विषय ब्रज है, यहां ऐसा मत समझो कि झाड़ है अपनी लंगोटी फैला दी अपने, नहीं, वो जो तुम साधन में चलना चाहते हो उसकी सिद्धि प्राप्त करके ब्रज में वृक्ष बने हैं, ये लता बने हैं। थूक दिया पान खा के, मसाला खा, बीड़ी पी फेंक दिया, उनको पता है कौन है ये? खड़े लोग शंका कर रहे हैं, उनको पता है कौन है? जो ब्रह्मा उद्धव आदि जहां की घास बनना चाहते हैं वहां के ये वृक्ष हैं, ये वृक्ष नहीं बड़े बड़े महात्मा हैं। एक वृक्ष पर धोती सुखाई, उसी दिन बाबा से स्वप्न में आकर उस वृक्ष ने कहा कि देखो हम यहाँ पवित्र रहकर भजन करते हैं, प्रिया प्रीतम को रिझाते हैं, इसने अपना पवित्र गंदा कपड़ा हमारे ऊपर फैला दिया है, मना कर दो कोई हमारे ऊपर कपड़ा ना फैलाए। वृक्ष ने आके बाबा को कहा। कोई गहवर वन की तरफ एक लता के नीचे सोच के लिए बैठा तो आवाज आई, यहां सोच मत बैठना। तो उसने ऐसे मुड़ के देखा, फिर देखा कोई नहीं, फिर बैठना मत। तो उसको अनुभव में आया कि पास से कोई बोल रहा है। बोले तुम्हें क्या पता है, हम लोगों के नीचे प्रिया प्रीतम आके खेलते हैं, यहां सोच मत हो, चल हट यहां से। तब उनको लगा कि वृक्ष से आवाज आ रही, ये गहवर वन, ये वृंदावन, ये सब दिव्य प्रिया प्रीतम की निज राजधानी है, ये लताएं साधारण नहीं है। बाबा भजन में अब बड़े सावधान रहने लगे, क्रमशः उनकी वृद्धि होने लगी, नाम संख्या बढ़ने लगी। 8 लाख नाम, 8 लाख। देखो अपराध रहित भजन होने लगा तो कितना, 8 लाख नाम नित्य, गजब हो गए, 8 लाख नाम। उनके पास संयोगवश रात 2 बजे भी कोई पहुंच जाता तो बैठे हुए नाम जप करते हुए देखता, 8 लाख नाम। कोई पूछता कि बाबा आप तो रात में भी नहीं सोते, तो उत्तर दे नहीं नहीं, वो तो अभी उठ के बैठा हूं, सोते ही रहा हूं, अभी बैठा हूं। ये देखो, समझ गए भजन कैसे छुपाना है। अब इसमें कहते इतने बड़े भजनानंदी झूठ बोलते, इसमें हरिश्चंद्रवादी नहीं चलती, ये संपत्ति है, इसको छुपाओ। हाँ, बड़े बड़े महापुरुषों को देखा, श्री कृष्ण में लीला हो रही है, ऐसी उन्मत्तता बढ़ी, मूर्छित हो गए। कुछ भागवत लोग पैर छूने लगे। अरे जब उनको होश आया, बोले आपका जीवन धन्य, आपके अंदर तो समस्त सात्विक विकार। अरे बोले सात्विक विकार नहीं, मिर्गी आती है, मिर्गी, सबको भ्रम में डाल दिया। बोले मिर्गी, साफ झूठ बोल गए, बोले सात्विक विकार नहीं। कोई वैद्य मिले तो बताना, हमें मिर्गी आती हो, मिर्गी आ गई। ये किसी के निरंतर आंसू बहते थे, बोले आपके तो आंसू भगवत प्रेम में बहते हैं। वो नहीं, आंखों में रोग हो गया, पानी बहता रहता है, हमने डॉक्टरों से दवा ली है और देखो धीरे धीरे ठीक हो जाए। मतलब
इतनी छुपाव वृत्ति कोई जान न जाए कि आप किस कोटि के भगवत प्रेमी हैं। बाबा कहते बस बस अभी अभी उठ के बैठा हूं, सोता ही रहा अभी तक। एक बार उन्हें एक विषधर सर्प ने काट लिया, पर उनके चित्त में किसी प्रकार का विक्षेप नहीं हुआ। निर्विघ्न नाम जप करते रहे। नाम रूपी संजीवनी बूटी के प्रभाव से कोई भी असर नहीं हुआ उस विषधर सर्प का। बाबा का कुछ समय बाद ऐसा हो गया कि नींद ही खत्म। 24 घंटे रात दिन केवल भजन। यह है अपराध रहित भजन का स्वरूप। पूरी रात रात भर जगते, दिन दिन भर जगते, कभी उन्मत्त होकर नृत्य करने लगते, बड़ी भावपूर्ण मुद्रा में कभी रोने लगते। ये स्थितियां जागृत हुई। देखो ये निरपराध भावना से ऐसे भजन की महान वृत्ति उदय हुई। जो प्रभु का नाम गाता है, नाम गा के नृत्य करता है या शुभ प्रवाहित करता है, सत्य बात है प्रभु उसके हाथ बिक जाते हैं। जो प्रभु का नाम गान करके रोदन करता है, प्रभु उसके बिके हुए दास के समान हो जाते हैं। महान प्रेमी, महान उदार प्रभु है, उसके वशीभूत हो जाते हैं। गीत्वाच मम नामानि रुदन्ति मम सन्निधौ तेसा महम परिकृतो नान्यकृतो जनार्दना। कोई ऐसा तपस्वी व्रतानुष्ठानी कर्मकांडी नहीं मुझे खरीद ले, लेकिन जब कोई पुकारता हा कृष्ण हा राधा, अश्रु प्रवाह करता हूं, मैं बिक जाता हूं। प्रभु कहते मैं बिक जाता हूं। गीत्वाच मम नामानि नरतेन मम सन्निधौ इदम ब्रवीमि ते सत्यम कृतो हम तेना चार अर्जुन। यदि कोई मेरा अनुभव करते हुए मेरे नाम का कीर्तन करते हुए नाचता है तो मैं सत्य कहता हूं अर्जुन मैं बिक जाता हूं उस प्रेमी महाभागवत के हाथ में। गौर गोविंदास बाबा निरपराध नाम जपने का प्रभाव हुआ कि रोना शुरू हुआ तो कई कई दिन रोना ही है। खाना पीना सब विस्मृत, यह है रोना। एक तो बूंद आंसू गिर गए तो हम उसको कैमरे में दिखाते हैं, ये हमारे अंदर भी प्रेम है। हाँ, और कई कई दिन रोना, रुकी नहीं रहा रोना, यह है रोना। प्रीतम के लिए प्रतिपल विकलता बढ़ती जाए। इसीलिए श्री कृष्ण से महाभागवतों के हाथ में बिक जाते हैं, वशीभूत हो जाते हैं। एक दिन बाबा वृष्टि हो रही थी, वर्षा हो रही थी, मधुकरी मांगने गए तो लौटने में बहुत देर हो गई। रात हो गई, वर्षा हो रही थी, किसी वृक्ष के नीचे खड़े रहे मधुकरी लेकर। अब बहुत भूख लगी, स्वाभाविक, पता नहीं कई दिन बाद मधुकरी गए होंगे। मधुकरी ला करके पहले ठाकुर को भोग लगाते थे। जिन लोगों का यह कहना है कि मधुकरी का भोग नहीं लगता वो गौर से सुन लें। विरक्त के लिए उसकी झोली रसोई है, उसकी झोली में जो आया वो अमनिया है। राधे श्याम 5 घरों में मांगा, भले वो मुख से काट के दे, हमारी झोली में आया तो अमनिया हो गया। बस जो आया हम दैन्यता से हृदय से विकल होकर अपने ठाकुर को सामने रखते। प्यारे मैं भिक्षुक हूं, मैं दीनहीन गरीब, आपको क्या भोग लगा सकता हूं? जो आपने भिक्षा में दिया वो आपके चरणों में। सच्ची मानिए जो 56 भोग में ठाकुर को आनंद नहीं आएगा तुम्हारी माधुकरी में आएगा। ठाकुर दैन्यता केले के छिलके को पाया, विचार करके देखो, केले के छिलके को। परम सामर्थ्यशाली लक्ष्मण जी ने कहते हैं, ऐसा संतों के मुख से सुना कि सबरी जी के बेर में थोड़ा सा भाव आया कि सबरी जी ऐसे चखे हुए बेर प्रभु को दे रही, तो कहते हैं वही संजीवनी बूटी के रूप में उनको पुनः पाना पड़ा। ऐसा संतों के मुख से सुना है, हमने भी कभी तक पढ़ा नहीं कहीं ऐसा। भक्तों के द्वारा भावपूर्वक दिए हुए बहुत ही निम्न कोटि के भोज्य पदार्थ को भगवान ने अब आप सोचो, तंदुल, अरे सीधे चावल होते उसमें थोड़ा चीनी मिली होती तो चलो, कुछ तंदुल टुकड़े फटे कपड़े में सुदामा जी छीन के पा रहे हैं और वाह वाह कर रहे हैं। Welcome, my fellow developers. Software development is incomplete without S. श्री रुक्मिणी जी देख करके आश्चर्यचकित है कि 56 भोग बनाने पर जब ठाकुर जी पाते तो ऐसे उदासीन पाते, कभी वाह वाह नहीं कहा, और इस भिक्षुक ब्राह्मण के तंदुल में वाह वाह कह रहे हैं। माधुकरी का रोज जो भोग लाते, मान लो 10 रोटी लाए, टाक दिया, रोज विरक्त के लिए ले कि बासी अन्न है। ब्रजवासियों की रोटी में बासी नहीं होता, यहाँ हर समय ताजा ही रहता है, क्योंकि उनका दिमाग तरोताजा भजन में लगा रहता है। इसमें नहीं चलेगा कि वो बासी हो गया, हटाओ गरम गरम आने दो रसोई से। ये जो विरक्त जन है उनकी रहनी ही एक अलग होती है। अब वो माधुकरी जो भोग लगाते थे तो चूंकि इतना विलंब हो गया था कि स्मृति ही ना रही उस माधुकरी के टूक को वैसे पाने के लिए। अब जे ही देखो, ध्यान देने का विषय कि जो नियम से ठाकुर को भोग लगाता है तो ठाकुर जी पाते हैं, कभी ऐसा मत समझना कि ठाकुर जी पाते नहीं है, ऐसा मत समझना। एक बार किसी ने बाबा से कहा कि तुम माधुकरी का भोग लगाते हो, ब्रजवासी जन जाते हो, बड़े विचित्र है, इनकी लीला बड़ी विचित्र है, इनकी पवित्रता बड़े विचित्र है। एक बार वल्लभाचार्य जी बरसाने में अपने परिकर सहित बैठे कोई भगवत चर्चा कर रहे थे, तो एक ब्रजवासिनी सखी, अरे विचित्र है, पहले जो है वो रोटी रखे, रोटी के ऊपर जूती रखे, ऐसे बगल में लड़का लिए, पानी ऐसे लिए, तो देखो कैसी बावरी है, रोटी के ऊपर जूती उसके कान में पड़ी। तो उसने कहा कि अभी तुम इसे जूती ही देख रहे हो, 10वें वर्ष से बरसाने की रज में घस रही है, 10वें वर्ष से बरसाने की रज में अभिषिक्त हो रही, तुम्हें साधारण जूती ले जा रही। ये ब्रजवासियों के जो भाव हैं आंतरिक, उसे समझ पाना बड़ा कठिन है। बाबा भूख से विकल थे, ठाकुर जी को माधुकरी का ही भोग लगाते थे। उनके मन में आया कि कहते हैं कि ब्रजवासियों की जूठी ठाकुर, तो ठाकुर जी की तरफ भाव से कि आप पाते हो कि नहीं पाते हो। तो उन्होंने कहा कि ब्रजवासियों का अन्न हमारे लिए हर समय मलिया ही होता है, तुम तो कम से कम बाहर से लाते हो, तो सीधे मुख से पवाए हैं, मुख से
ऐसे मुख में पाया, लाला इधर गला और छाछ उसके मुंह में ठाकुर के मुख में सीधे दे दी। ब्रजवासियों के जैसा प्रेमी त्रिभुवन में दूसरा नहीं, इसलिए बड़े बड़े प्रेमी इनकी चरण वंदना करते हैं। बाबा ठाकुर जी को भोग लगा। एक प्रसंग में आता है कि एक बार भूल से ऐसे गले में जाने लगी तो काटने के लिए गला तैयार हो गए। बिना ठाकुर को भोग लगा कैसे माधुकरी गले के नीचे जा, ठाकुर जी प्रकट होकर रोक लिए। हमारी निष्ठा, हमारा नियम, हमारी निर्पराध नाम वृत्ति, फिर केवल भाव नहीं रहता, साक्षात भगवान प्रकाशित हो जाते हैं।